आधारभूता जगतस्त्वमेका महेश्वरूपेण यतस्थितासि अपां स्वरूपस्थितया तुयैतदाप्यायते कृत्स्नमलङ्घवीर्ये या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महामाया भगवती आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। 26 सितंबर 2022 से भगवती शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र का प्रारंभ होगा। शारदीय नवरात्र के प्रारंभ होते के साथ ही ज्योतिष के अनुसार 3 ग्रहों का एक राशि में त्रिग्रही योग बनना भी सुनिश्चित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बुध अपनी स्वगृह स्व के मूल त्रिकोण की राशि में, और वह जहाँ एक और भद्र पुरुष नामक पुरुष पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, वही दूसरी ओर शुक्र और बुध दोनों मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ में एक और दुर्लभ संयोग ये बन रहा है कि 17 सितंबर को सूर्य भी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और इन तीनों जो त्रिग्रही योग है वह विशेष करके शक्ति की आराधना में विशेष करके बहुत ही ज़्यादा फलवती है। इस बार शक्ति की आराधना आप दुर्गा जी के सप्तशती का पाठ तो आप करें ही, किंतु उसके साथ साथ में चूंकि बुध अपने मूल त्रिकोण की राशि कन्या राशि में है, इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि बुध वह उनके जो देवता हैं वह गणेश जी हैं। यदि इस बार आप गणेश जी की भी आप पूजा करते हैं नवरात्र में, किंतु इस बार थोड़ी सी भिन्नता आपको थोड़ा सा उसमें एक एडिशनल चीज़ को जोड़ना पड़ेगा, और वो है हल्दी गणेश जी की आराधना। हल्दी गणेश जी की आराधना यदि आप इस बार करते हैं तो निश्चित ये मान के चलिए कि आपकी स्थिति विशेष रूप से साधना का वह उसकी उत्कर्ष स्थिति होगी, अर्थात उसमें आपको सफलता सुनिश्चित रूप से मिलेगी। इसके साथ साथ में ठीक कन्या राशि के 7वें स्थान में अर्थात देवगुरु बृहस्पति भी उस राशि पर दृष्टिगत कर रहे हैं। इसलिए आप अगर यदि महामाया बगलामुखी के भी मंत्र का जाप करते हैं तो शत्रु बाधा से आपको निजात मिल जाएगा। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आप बहुत आगे निकल जाएंगे। आइए इस नवरात्र में और भी घट स्थापन का मुहूर्त कितने से कितने बजे तक उसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। घट स्थापन का मुहूर्त 26 तारीख को चूँकि प्रातः 6:24 से लेकर के और 10:24 तक बहुत उत्तम मुहूर्त है। यह घट स्थापन का मुहूर्त है। इसके पश्चात अभिजित मुहूर्त में भी आप स्थापना कर सकते हैं। और वैसे तो शारदीय नवरात्र के प्रत्येक प्रतिपदा को आपकी जब भी आपका समय और आपकी व्यवस्था बन जाए, निश्चित रूप से आप श्रद्धावनत होकर के महामाया भगवती के समक्ष हाथ जोड़ते हुए अखंड दीप का प्रज्वलन करके और उनको उनकी आराधना करनी चाहिए। इस नवरात्र में हमने एक व्यवस्था दी है। प्रति वर्ष की बात इस वर्ष भी बगलामुखी पुरस्रण जप यज्ञ हम करने जा रहे हैं। यदि इसमें आप अपने मनोकामना पूर्ण होने के लिए और शत्रु बाधा मुक्ति के लिए या अन्य किसी प्रकार की बाधा आपके जीवन में है, प्रतिस्पर्धा के इस दौर में आप कहीं पीछे छूट गए हैं, इस प्रकार की यदि आपके मन में कुछ स्थिति बन रही है तो आप इस प्रकार के समस्त बाधाओं को समाप्त करने वाली जो शक्तिशाली जो देवी है, 10 महाविद्याओं की 8वीं देवी बगलामुखी, उनके मंत्र का आप हमारे यहाँ जप करा सकते हैं। सारी जानकारी आपको नीचे दिया गया जो व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बगलामुखी कवच भी आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम, गोत्र और कुछ राशि सुनिश्चित की गई है उस राशि को इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप प्रेषित कर दें, ताकि आपके नाम और गोत्र से 9 दिन तक सिद्ध किया हुआ आपको बगलामुखी कवच आपको प्राप्त हो सके। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इस बार की नवरात्रि नवमी कब है। तो 4 अक्टूबर 2022 को इस वर्ष महानवमी है। अष्टमी का जो हवन होगा वह 3 तारीख को होगा। इसके साथ साथ में 2 तारीख को चूँकि विशेष रूप से मूल वह नक्षत्र है
तो 2 तारीख को चूँकि सप्तमी है तो उस दिन सरस्वती का आह्वान होता है। तो उस दिन जो है काल रात्रि का दर्शन और रात्रि काल में सप्तमी की रात्रि और अष्टमी के जो है शेष के प्रारंभ, इन दोनों के संधि काल में विशेष रूप से तंत्र शास्त्र में यह पूजा के लिए उपयुक्त यह समय होता है। अगर यदि आप इस नवरात्र में, चूँकि जो ग्रहों का जो योग बन रहा है बहुत अच्छा बना है, आपको मैंने पूर्व में बताया है, इस नवरात्र में अगर यदि आप 24,000 की संख्या में ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह नवाड़ मंत्र जो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, यदि आप इस मंत्र का जप करके और काला तिल गुड़ और देसी घी से दशांश यदि आप हवन करते हैं तो आप जो है पूरे इस वर्ष जो है लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहेगी, अर्थात आपको जो है कार्य करने का साहस, अद्भुत शक्ति, इसके साथ साथ में जो है आपको कार्य करने की क्षमता और उसके लिए सुअवसर प्रदान करने के लिए करने वाले जो देवी होते हैं लक्ष्मी जी, उनकी कृपा बनी रहेगी। इसलिए नारायण मंत्र का आप जो है हवन के मंत्र का जाप और उनका हवन करके कन्या भोजन कराना चाहिए। और इस वर्ष जो कि नवमी में कन्या भोजन कराना चाहिए। और स्वयं जो 9 दिन की नवरात्रि व्रत रहते हैं, वे जितने भी देवी भक्त हैं उनको जो है 5 अक्टूबर अर्थात विजयादशमी के दिन जो है नवरात्र का पारण करना चाहिए। इस बार विजयादशमी 5 अक्टूबर को है, तो पारण जो है पूरे 9 दिन के व्रत रहने के पश्चात दशमी में करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है।